इंदौर में रोजगार और श्रम को लेकर चल रही G20 समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश दिए। उन्होंने कहा, G20 ग्रुप की यह बैठक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के नजरिए से रोजगार के लिए बहुत खास है। पीएम मोदी ने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के ऐतिहासिक और व्यवसाय शहर इंदौर में आपका स्वागत है। इंदौर गौरवशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ हर तरह का आनंद लेंगे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना का भूमि पूजन कर जन दर्शन कार्यक्रम को संबोधित किए। लगभग 4,434 करोड़ रुपए की लागत वाली शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना से नरसिंहपुर जिले के 197 गांव में, छिंदवाड़ा के 95 गांव में तथा गाडरवारा के आसपास के 189 गांवों के खेतों में पानी पहुंचेगा। आज किसान भाइयों 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की हमारी शक्कर संयुक्त परियोजना है, शक्कर पेंच, आज इसका भूमि पूजन हुआ है। 4,434 करोड़, 2 लाख रुपया। और इसके पहले चिंकी बोरास की सिंचाई योजना 5,900 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में जन आक्रोश महारैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज किया। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए 6 गारंटी दी। साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यहाँ की सरकार ने भ्रष्टाचार में भगवान को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुस्कुराइए क्योंकि आप मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। याद करिए वह दिन 2003 में श्रीमान बंटाधार जी की सरकार हुआ करती थी। न पानी, न बिजली, न सड़क हुआ करती थी। वो 1.5 साल भी याद करिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर रहा हूं किसान भाइयों, आज प्रियंका गांधी आई ग्वालियर, वो कह रही थी किसानों की आमदनी कितने पता नहीं 127 रुपया भी नहीं है। अरे मेरी बहन, मध्य प्रदेश आके झूठ काहे को बोल रही हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया साल दे रहे हैं। मामा अभी तक 4 दे रहा था, लेकिन अब बढ़ा के कर दिए मैंने भी 6,000। 6 दूनी 12,000 तो सीधे हम दे रहे हैं। आप बताओ और प्रियंका गांधी से पूछो, जितनी सुविधाएं और योजना किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, कभी कांग्रेस ने चलाई थी क्या? किसान भाइयों बताओ, चलाई थी क्या? इनकी सरकार देती थी 18% ब्याज पे कर्जा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भाजपा ने 109 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश किया है, उसमें से केवल 1 पर चर्चा की, बाकी इधर उधर की बात की। मणिपुर की घटना का जिक्र किया तो भाजपा विधायक शोर मचाने लगे। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में हम अपने मन की बात कह सकते हैं, यह नियम। आरोप पत्र तो हमने आपसे जवाब मांगने के लिए लाया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी ने दबिश दी। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में कारोबारी और अफसरों के घर कार्रवाई चल रही। रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित ऑफिसर कॉलोनी में आईएएस अफसर रानू साहू के घर पर जांच जारी। राजधानी में रामदास अग्रवाल के जोरो स्थित अनुपम नगर के घर में भी टीम दस्तावेजों को खंगाल रही। कोरबा में निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के घर पर सुबह 5 बजे से 5 सदस्यीय टीम छानबीन कर रही। ईडी की टीम के साथ सीआरपीएफ के जवान भी आए हुए हैं, जो घर के अंदर और बाहर तैनात। विधानसभा सत्र में बीजेपी द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में 109 बिंदु और 144 खंडों में अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ द्वारा जानकारी मिलेगी। मेरे विभाग में ऊर्जा विभाग में 4, स्वास्थ्य विभाग में 9 और जीएसटी विभाग में 2 बिंदु है।
वैसे तो इनके किसी भी तथ्य पर कोई भी सत्यता नहीं, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसका जवाब देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। सीहोर के कोलार डैम के 2 गेट खोल दिए गए। इछावर में शुक्रवार सुबह 3 घंटे में 5 इंच बारिश हुई। इंदौर में भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। हरदा में पहाड़ी नदी उफान पर। जिले की सिराली तहसील के पहाट कला गांव में नदी किनारे बना श्याम सिंह बाबा मंदिर डूब गया। उसका केवल शिखर दिखाई दे रहा है। उज्जैन में शिप्रा 1 हफ्ते में तीसरी बार उफान पर। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर जिले के लिए येलो अलर्ट के साथ राजधानी में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। 22 जुलाई तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई।